Namaste Guruji. नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण। What should be our working style? ओह डॉक्टर सत्यनारायण, मैं हिंदी में बोल देता हूँ। वर्किंग स्टाइल ऐसा होना चाहिए जो कबीरदास ने कहा था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होएगी बहुरी करो कब। क्योंकि हम सभी अनिश्चित हैं, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फ़कीर, एक सिंहासन चर बसे एक बंदे जंजीर। ये ज़िंदगी इतना अनिश्चित है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि कब ये है या नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा समय का कदर करना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए और सच्चे रास्ते चलना चाहिए। अपने आप को अत्यंत ही उपयोगी बनाना चाहिए। योग विद्या का अध्ययन करके अपने मानसिकता को नियंत्रित रखना चाहिए और जन कल्याण के लिए लोगों को ज्ञान देना चाहिए, लोगों को अच्छी चिकित्सा देनी चाहिए, लोगों को अच्छे अच्छे विचार देने चाहिए, जिससे कि केवल मैं ही नहीं, ये दुनिया के हर मनुष्य ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सशक्तिमान हो जाए और दुनिया में स्वर्ग का वातावरण हो, जहाँ केवल प्रेम हो, जहाँ केवल करुणा हो, जहाँ केवल दया हो। तो इसको करने में थोड़ा भी विलम्ब नहीं करना चाहिए। धका धक खटाखट खटाखट ठकाठक, जो राहुल गांधी का जो विचार है, उस विचार से काम करना चाहिए। एक हमारा बहुत अच्छा दोस्त था जो कि अब नहीं रहे, वो भारत के राष्ट्रपति भी थे और उसको सैटेलाइट मैन बोलते हैं, और सुनील के वो बहुत बड़ी प्रेरणा के स्रोत थे। उनका नाम था अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम भी इसको दोहराते थे और कोई भी ज्ञानी व्यक्ति इसको अमल में लाता है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होएगी बहुरी करो कब। और एक दुनिया में भारत के इतिहास में एक रामायण एपिक्स है जिसका खलनायक सबसे दुष्ट व्यक्ति था रावण। जब रावण से ज्ञान लेने के लिए राम ने लक्ष्मण को भेजा था तो पूछा था कि आप ज्ञान दीजिए, तो यही बताया था। बहुत सारे बातें बताए उसने। गुरु का सम्मान करो, सम्मान करोगे तो ज्ञान आएगा, अपमान करोगे तो कभी ज्ञान आएगा ही नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट था। दूसरा ये भी था कि कभी भी अपने कार्य को कल के लिए मत छोड़ना। कल पर किसी का भरोसा नहीं है। ये क्षण जो भी चल रहा है वही मेरे बस में है। न भूत अपने बस में है क्योंकि वो बीत गया, न भविष्य अपने बस में है क्योंकि वो अभी आया ही नहीं। तो वर्तमान काल में ही सारे अच्छे सोच से प्रभावित प्रेरित होते हुए अच्छे कार्य करो, लोगों की भलाई करो, लोगों से प्रेम करो। और रावण बोला था लक्ष्मण को, क्योंकि ये कहानी है कि वो स्वर्ग में जाने का सीढ़ी बनाना चाह रहा था। क्या बनाना चाह रहा था? सीढ़ी बनाना चाहिए। सीढ़ी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति उस सीढ़ी पर चढ़ के स्वर्ग चला जाए। ये सब एक कल्पना की बात है। स्वर्ग का मतलब होता है वो वातावरण जिसे मैं बनाता हूँ, बुद्ध बनाना चाहते थे। प्यार जहाँ है वही स्वर्ग है, करुणा जहाँ है वही स्वर्ग है, सहयोग जहाँ है वही स्वर्ग है। लोगों की भलाई की बात जो करता है वही भगवान है। लोगों के लिए जो जीता है मरता है वही जीने का हकदार है। खुद गरज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल पढ़ाई के लिए, जवानी के लिए। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है। तो डॉक्टर सत्यनारायण जी, आपके जीवन में, मेरे जीवन में यही प्रेरणा हो कि अब का काम अभी ख़त्म कर दें। कल करने के लिए हम रहें न रहें, लेकिन ये क्षण तो अपने बस में है। इसके लिए हम स्वस्थ रहें, शरीर से, मन से, पवित्र विचारों से प्रेरित रहें और मानवता के कल्याण के लिए ज़रूर हमें सोचना चाहिए। क्योंकि सभी के भाग्य में ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है कि इतना ज्ञानी हो। न सभी बुद्ध हुआ, न विवेक हुआ, न आइंस्टाइन हुआ, न न्यूटन हुआ, न स्टीफन हॉकिंग्स हुआ, न राइट ब्रदर्स हुआ, न एंड्रू कार्नेगी हुआ, न हेनरी फोर्ड हुआ। ऐसे अनेक महान व्यक्ति चिकित्सा में भी होंगे जिन्होंने दुनिया को बीमारी से मुक्ति के भी मार्ग बताए। तो वो लोग कभी भी कल के लिए कोई काम छोड़ते नहीं थे। भले वो कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितनी भी अपने नींद को गंवाना पड़े, अपने लिए जीते ही नहीं थे। पूरी ज़िंदगी को होम कर दिए थे दूसरों के लिए। इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेशन होना ही नहीं है। आज के काम कल के लिए छोड़ना ही नहीं है। आज हमारे बस में है, ये क्षण हमारे बस में है। आओ मेरे दोस्त, सब लोग मिल के दुनिया में स्वर्ग पृथ्वी पर उतारने के लिए सहयोग से, प्रेम से कार्य करें और अभी का अभी करें। यही सही है, यही समय है। मोदी का नारा है, यही समय है, सही समय है। बोलिए।
यही समय है, सही समय है. सही समय है, कल किसी ने नहीं देखा, टुमारो नेवर कम्स। थैंक यू।